हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेट्स। तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने सेट्स डिस्कस करा था। सेट्स में हमने ये पढ़ लिया था कि सेट्स को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, सेट्स होता क्या है, और हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ लिए थे। अब हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का जो टॉपिक है पहला वो है सबसेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट्स के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सबसेट्स। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, सबसेट्स, सेट्स के कुछ एलिमेंट्स को लेकर या सारे एलिमेंट्स को लेकर हम छोटे छोटे सबसेट्स बनाते हैं। सबसेट्स का मतलब है जैसे एक बड़ा सेट हमें दे दिया ए बी सी डी, 5 एलिमेंट है। अब एक एक एलिमेंट लेकर हमने उसमें से एक सेट बना दिया, दो दो एलिमेंट्स लेकर हमने सेट बना दिए, तीन तीन एलिमेंट लेकर हमने सेट बना दिए, तो उसको हम बोलते हैं सबसेट्स। यानी जो एक पर्टिकुलर सेट हमें दिया होगा उन्हीं एलिमेंट्स का यूज कर हम उसके अलग अलग सेट्स बनाते हैं। सबसे पहले हम 0 एलिमेंट लेके सेट बनाते हैं, फिर एक एक एलिमेंट लेके सेट बनाते हैं, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सबसेट्स। तो सबसेट्स का अगर हम देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ each element of set A belongs to set B, then set A is called subset of set B। इतनी बात आपको समझ में आई? सबसेट का मतलब क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो सेट दे रखे A और B। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, यानी बी के कुछ एलिमेंट हमने लिए, उसको हमने एक नाम दे दिया ए, तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि ए के सारे एलिमेंट किस में आ रहे होंगे, बी में आ रहे होंगे, तो हम ए को क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? तो सबसेट को डिनोट करते हैं तो हम लिखेंगे डिनोट एज ए सबसेट ऑफ बी। ये जो साइन होता है, ये जो साइन है वो रिप्रेजेंट करता है सबसेट को। जो सेट सबसेट होता है उसको हम क्लोज वाली साइड लिखते हैं और जिसका सबसेट होता है उसको हम ओपन वाली साइड लिखते हैं। यानी ए सबसेट है किसका, बी का, तो बी बड़ा है तो बी को ओपन वाली साइड लिखेंगे और ए को स्मॉल वाली साइड लिखेंगे। तो ये साइन होता है सबसेट का। तो ए सबसेट ऑफ बी, जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया तो हमने ए में एलिमेंट यहां पर ले लिया 1 2 3 और बी हमने लिया आपका 1 2 3 4 5। तो ए के सारे एलिमेंट किस में जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं। भाई ए में 1 है तो बी में ही 1 है, ए में 2 है तो बी में भी 2 है, ए में 3 है तो बी में भी 3 है। अब बी में 4 भी है और बी में 5 भी है, तो हम क्या लिख देंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इसको हम दिखाते हैं ए सबसेट ऑफ बी। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? सबसेट का मतलब समझ में आ गया सबसेट क्या होता है? तो जब भी किसी पर्टिकुलर सेट के सारे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे एक दूसरे पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट से, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि सेट इज सबसेट ऑफ अनदर सेट। जैसे आपने एग्जांपल में यहां पर देखा कि ए सेट में जो एलिमेंट थे 1 2 3 थे, 3 एलिमेंट थे ए सेट में, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3। दूसरा सेट हमने बी देखा, बी में कितने एलिमेंट्स थे, 5 एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5। अब ए में 1 2 3 थे तो बी में 1 2 3 तो थे ही, और 4 और 5 थे, तो हम क्या लिख देंगे, ए सबसेट ऑफ सी। अब मान लीजिए यहां पर एक और एलिमेंट दे रखा होता सी। सी में हमने एलिमेंट लिख दिए 1 2 7। क्या लिख दिए, 1 2 7। अब बी में 1 तो है, 2 भी है, लेकिन 7 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सी नॉट सबसेट ऑफ बी। इसको हम क्या लिखेंगे, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। जो सेट सी है वो बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 और 2 तो है लेकिन 7 नहीं है। और सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है, ईच एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए। अब वहां पे 7 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा था, 7 सी में तो आ रहा था लेकिन बी में नहीं आ रहा था, तो वो सबसेट नहीं था। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? सबसेट का मतलब समझ में आया ना? एक और एग्जांपल देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। अब जैसे हमने यहां पर ए सेट लिया, उसमें हमने लिख दिया ए बी। दूसरा सेट बी हमने लिया तो ए बी सी।
तीसरा सेट हमने लिया, उसमें लिखा ए बी सी डी। अब वो कह रहा है चेन बनाओ सबसेट की। तो सबसे छोटा यहां पर क्या है, ए किसका सबसेट है, बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, बी में, और बी के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, सी में। तो बी किसका सबसेट हो गया, सी का। तो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का। अगर वो कहेगा क्या ए सबसेट है सी का, तो ये भी बात सही है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, सी में भी आ रहे हैं। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो सबसेट का मतलब होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें आने चाहिए। तो ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो ए बी का भी सबसेट है और ए सी का भी सबसेट है। बी के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं, तो बी किसका सबसेट है, सी का। अब मान लीजिए ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो ए अपने आप सबसेट हो जाएगा सी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, बी में, और बी के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, सी में। तो सीधी सी बात है कि ए के सारे एलिमेंट सी में तो अपने आप ही आ जाएंगे। जब ए के सारे एलिमेंट सी में अपने आप ही आ जाएंगे, तो ए किसका सबसेट बन जाएगा, सी का सबसेट बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपने ये देखा होगा कि आपने ये पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, तो ये भी एक सबसेट की चेन फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, सबसेट की एक चेन फॉलो करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा जो आपने पढ़ा है अभी, वो पढ़ा होगा आपने रियल नंबर। आपने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा जो होता है वो रियल नंबर होता है। सर यही तो पढ़ा है आपने कि रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। अगर वो कहेगा नंबर लाइन पे सबसे बड़ा क्या होता है, तो आप कहोगे रियल नंबर होता है। सर रियल नंबर के हम सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो इसमें सारे नेगेटिव वैल्यू आती है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती चली जाएगी। यही तो होता था। इसके बाद कहोगे सर आप रेशनल नंबर। अब जो रेशनल नंबर होते थे P/Q की फॉर्म में होते थे, तो रेशनल को हम किससे डिनोट करते थे, Q से डिनोट करते थे। तो इसमें जैसे -4 के बाद आपका -1/2 भी आ सकता है, 0 आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, ये सारी चीजें। यानी इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हटे जाएंगे और बाकी सब आ जाएंगे, क्योंकि वो इरेशनल होते हैं। यही होता था। इसके बाद आपने पढ़ा होगा होल नंबर। होल नंबर से पहले आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से। अब जैसे रियल नंबर में तो पॉइंट्स वाली वैल्यू भी आती थी, लेकिन इसमें पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं आएंगी। अब जैसे यहां तो इसके बाद 4.1 भी आ जाए, 4.2 भी आ जाए, लेकिन इसमें पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं आ सकती, इसमें कंप्लीट नंबर आएंगे। इंटीजर्स के बाद हमने क्या पढ़ा था, इंटीजर्स के बाद हमने पढ़ा था आपका होल नंबर। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से चलता चला जाएगा। फिर हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से पढ़ा होगा आपने। तो आपने ये पढ़ा होगा, तो आपने ऐसे पढ़ा होगा कि सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 आते हैं। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 मिला देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर में 0 बना दिया, होल नंबर बन गए। होल नंबर में अगर हम नेचुरल नंबर के नेगेटिव को मिला देते हैं तो वो इंटीजर बन जाते हैं। अब इंटीजर में होता क्या है कि कंप्लीट वाले नंबर आते हैं 1, 2, 3, 4। अब उसमें अगर हम P/Q वाले ले आए, 1/2, 1/3, 1/4, तो रेशनल नंबर बन जाते हैं। और रेशनल नंबर में अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कोई मिला दें, यानी इरेशनल कोई मिला दें, तो वो क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। तो अगर वो कहेगा कि सबसेट की चेन बनाओ, चेन ऑफ सबसेट, तो आप कैसे बनाओगे, सबसे छोटा क्या है, नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर किस में आ रहे हैं, होल नंबर में। तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट हो गया, होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट हो गया, इंटीजर्स का। इंटीजर्स किसका सबसेट हो गया, रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर किसका सबसेट हो गया, रियल नंबर का। ये चेन बन गई। आई बात आपको समझ में। यानी जो नेचुरल नंबर है वो किसका सबसेट हो गया, होल नंबर का, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर किसमें आ रहे हैं, होल नंबर में। होल नंबर किसका सबसेट हो गया, इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट हो गया, रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर किसका सबसेट हो गया, रियल नंबर का। अगर अब किसी ने आपसे पूछ लिया क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, तो है भाई, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर का है। होल नंबर तो खुद पहले इंटीजर का, फिर रेशनल का, और रेशनल भी रियल का है, तो नेचुरल नंबर तो रियल नंबर का होगा ही होगा। अगर वो आपसे कहेगा क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो किस में लाई कर रहे होंगे, रियल नंबर में लाई कर रहे होंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई।
तो सबसेट मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सबसेट आपको कैसे चेक करना है, आपको ये कहना है कि किसी पर्टिकुलर सेट के अगर सारे एलिमेंट किसी दूसरे में जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा उसका सबसेट। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमें पढ़ना है नंबर ऑफ सबसेट। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सबसेट क्या होता है। अब उसके बाद आता है कि किसी एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। भाई ये भी तो पता होगा तभी तो बना पाएंगे। अगर कोई हमसे कहेगा कि एक सेट दे रखा है, अब इसके कितने सबसेट बनेंगे बताओ, तो हम कैसे बता पाएंगे, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी हम नंबर ऑफ सबसेट्स को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर ऑफ सबसेट। अब देखिए नंबर ऑफ सबसेट कैसे करेंगे। अब हमने ए सेट मान लिया, ए सेट में 1 2 3 4 5 मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ सेट ए में हमने मान लिया कितने एलिमेंट हैं, n। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए ये होता है 2 की पावर n। कितना होता है, 2 की पावर n। n क्या होता है यहां पर, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला आपको पता लग गया। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर n। यानी अगर हमें कोई भी एक सेट ए दिया जाएगा और हमसे कहा जाएगा कि इसके सबसेट निकालो, क्या निकालो, सबसेट निकालो, तो सबसे पहले सबसेट अगर हम निकालेंगे तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि इसके कितने सबसेट होंगे। अब कितने सबसेट होंगे, तो कितने सबसेट के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो लगाएंगे 2 की पावर n। n उसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा सेट का, n हमें पता होगा, हम निकाल देंगे। अब मान लीजिए उसने कोई एक सिंगलेटन सेट दे दिया, अब वो कहेगा उसके नंबर ऑफ सबसेट निकालो। अब हमें पता है कि सिंगलेटन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 1, यानी वहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो सिंगलेटन सेट में n की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। यानी सिंगलेटन सेट में नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है वो देखिए। पहली प्रॉपर्टी होती है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट होता ही होता है। जैसे हमने एक सेट ए लिख दिया 1 2 3, तो जो 1 2 3 है ए, वो खुद का सबसेट तो होगा ही होगा। ए जो होगा वो खुद का सबसेट होगा। इसमें बस हम यहां पे इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं। इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है कि वो इक्वल भी है, सबसेट तो है लेकिन इक्वल भी है। सबसेट है लेकिन कैसा है, इक्वल है। तो हर एक सेट खुद का तो सबसेट होगा ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यानी अगर हम लिखेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 जो है वो खुद का तो सबसेट है ही है। अब खुद का सबसेट क्यों है, वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि इसमें 1 2 3 आ रहे हैं, तो इसमें 1 2 3 सारे आ रहे हैं, वो उसमें लाई कर रहे हैं। दूसरा होता है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी जो फाई है वो हर एक सेट का सबसेट होगा, ये कंपलसरी है। तो दो सेट तो हमेशा फिक्स रहेंगे, पहला होगा एम्प्टी सेट और दूसरा होगा वो वाला खुद सेट है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी जब हम 2 की पावर n करेंगे तो उसमें से दो सेट तो हमें पहले ही पता लग गए। कौन कौन से पता लग गए, एक तो एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो गया, फाई। तो फाई हर एक का सबसेट हो गई होगा। और एक वो जो सेट ए दे रखा है, तो हर एक सेट खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है, तो एक वो हो गई होगा। तो ये आपको दो प्रॉपर्टीज इसमें याद रखनी है सेट्स में। तो आपको ये पता लग गया कि अगर एक सेट दिया होगा तो हम ये कैसे चेक करते हैं कि उसका सबसेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको ये निकालना आ गया कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे होगा, ठीक है। फिर आपको ये पता लग गया कि हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। और इसके बाद आपको पता लगा कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। इतनी बातें आपको पता लग गई। अब इसमें जो क्वेश्चन मेन अराइज होता है वो ये होता है कि हमें एक सेट दिया जाएगा और हमसे कहा जाएगा कि इसके सबसेट निकालो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों। हमें एक सेट दिया जाएगा और वो कहा जाएगा कि इसके क्या निकालो, सबसेट निकालो। अब देखो हम सबसेट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। सबसेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं एक छोटा एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा, ठीक है। छोटे एग्जांपल का मतलब है कि मैं इसमें अभी सिर्फ आपके दो एलिमेंट ले रहा हूं।
अब दो एलिमेंट लेके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सबसेट निकालते हैं। क्वेश्चन आया, इफ हमें यहां पर ए सेट दिया, उसमें एलिमेंट दिए 1 और 2, फाइंड ऑल सबसेट ऑफ सेट। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास ए सेट है, ए सेट में दो एलिमेंट हैं 1 और 2, पहला 1 है और दूसरा 2 है। अब वो हमसे कह रहा है कि ए सेट के सारे सबसेट निकालो। अब सारे सबसेट निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आप देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो जाएगा, 2। भाई ए में कितने एलिमेंट है, 1 और 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो गया, 2। अब आप निकालेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, ए के कितने सबसेट्स होंगे, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। भाई 2 की पावर n ही तो पढ़ा था, n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, 2। हमने यही तो पढ़ा था कि a की पावर n होगा, 2 की पावर n। अब 2 की पावर n में n क्या था, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी यहां पर नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 4 होंगे। अब आपने सबसेट लिखना चालू करा। अब जब आप सबसेट लिखेंगे तो सबसे पहली बात ये आएगी कि सबसेट जो है वो है तो सेट ही, सबसेट्स जो है वो है क्या, सेट्स ही तो है वो, यानी वो ब्रेसेस के अंदर ही लिखे जाएंगे। अब जब आप सबसेट्स लिखेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग करना 0 एलिमेंट, 0 एलिमेंट के सारे सबसेट बनाना, फिर 1 एलिमेंट, फिर एक एलिमेंट लेके सारे सबसेट बनाना, फिर 2 के बनाना, फिर 3 के, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाना। अब मान लीजिए इसमें हम सबसे पहले 0 एलिमेंट का एक सबसेट बना रहे हैं, तो 0 एलिमेंट का तो एक ही सबसेट होता है 5, और हमने ये पढ़ भी लिया था कि 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता है। अब हमने एक एलिमेंट लिया, पहले 1 लिया, तो 1 लेके एक सेट बना दिया, 1 हो गया। फिर 2 लेके एक सेट बना दिया, 1 वाले खत्म होगा क्योंकि 2 एलिमेंट थे, अब 2 एलिमेंट लिए 1 और 2, यानी वो खुद ही आ गए यहाँ। तो देखिए पहला बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया और ये चौथा बन गया। कितने बनाने थे हमें, 4। ये इसके हो गए सबसेट। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कोई एक सेट ए दिया जाएगा और वो कहेगा कि उसके सबसेट बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे ए सेट आपने लिखा, तो ए सेट में एलिमेंट थे 1 और 2। अब उसने कहा कि हमें इसके क्या निकालने, सबसेट निकालने, तो सबसे पहले आपने कार्डिनल नंबर निकाला, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो वो कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 की पावर n, यहाँ पे n 2 के इक्वल है, तो 2 की पावर 2, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 4। अब जब आपको सबसेट्स निकालने हैं तो सबसे पहले आप जो सेट निकालेंगे, पहले 0 एलिमेंट लेके निकालेंगे, फिर एक एलिमेंट लेके निकालेंगे, फिर 2-2 इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो 0 एलिमेंट का एक ही सबसेट होता है 5, वो हर एक का होता है, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। तो पहला आ गया 5, फिर आपने एक एलिमेंट लेके बनाया 1 और 2, फिर 2 एलिमेंट लेके बनाया, 4 बनने थे, 4 और बन गए, काम खत्म। ये बात आपको समझ में आ गई, कितना ईजी आपने देखा। अब आप कहेंगे सर आपने तो 2 ही लेके बनाए थे, 3 ले लो भाई, उसमें क्या दिक्कत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ने 2 लिए थे, हमें 3 लेके बनाने, 2 वाला तो बहुत ईजी है, हल हो गया, 3 लेके बनाओ, तो 3 ले लो, उसमें क्या बात है बच्चों, जो मन है वो ले सकते हो आप। इसमें 3 ले लिए, हमने क्या करा, 1 2 के आगे एक और एलिमेंट ले लिया 3, कोई बात नहीं। फिर से वही करा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हो गया, 3। अब नंबर ऑफ सबसेट निकाला हमने, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, यानी कि 8। n 3 हो गया यहाँ पर n, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट में 2 की पावर n में n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 3 हो गई। अब n की वैल्यू 3 हो गई तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 आ गया तो 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। यानी यहां पर कितने सबसेट बनेंगे, यहां पर आपके पास 8 सबसेट बनेंगे। अब आपको 8 सबसेट बनाने हैं, ठीक है। अब 8 सबसेट आप कैसे बनाएंगे वो देखिए। अब हमने सबसेट बनाना चालू करा, सबसे पहले 0 एलिमेंट लेकर 5, पहला सबसे पहला जो बनेगा वो 0 एलिमेंट लेके बनेगा, तो 0 एलिमेंट लेकर एक ही सबसेट बनेगा, वो क्या बनेगा, 5। अब हमने एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट लेके सबसे पहले बन गया 1, फिर एक एलिमेंट लेके बन गया 2, और फिर एक एलिमेंट लेके बन गया 3। सबसे पहला आपका हो गया 5, फिर हमने एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट लेकर बन गया 1,
फिर हमने एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट लेकर बन गया 2, फिर हमने एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट लेकर बन गया 3। तो ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। एक एक वाले खत्म हो गए, 0 वाले खत्म हो गए। अब दो दो एलिमेंट लो। अब दो दो एलिमेंट लोगे तो दो दो एलिमेंट की एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान रखिएगा कि पहले से चालू करना, पहले को दूसरे से रिलेट करना, तो 1 और 2। अब पहले को तीसरे से रिलेट करना, 1 और 3। अब पहला वाला किसी से रिलेट करने के लिए रह गया? नहीं रह गया। अब आगे बढ़ जाना, पीछे मत लौटना, अब दूसरे को आगे वाले से रिलेट करना, तीसरे से 2, 3। अब आप देखोगे कि सारे एलिमेंट रिलेट हो गए दो दो वाले। 1 2 के साथ हो गया, 1 3 के साथ भी हो गया, 2 3 के साथ भी हो गया। अब 1 2 के साथ हो गया तो 2 को 1 के साथ नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट सेट में इफेक्ट नहीं डालता। 1 2 लिखिए या फिर 2 1 लिखिए, बात कैसी है? सेम है। ऑर्डर डज नॉट मैटर इन सेट। तो दो दो के बन गए। अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4। आप नंबर लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7, बनने कितने थे? 8। अब 3 वाला बनाइए, एक वो खुद भी तो रह गया, तो 1 2 और 3, ये हो गया 8। बताइए कितना आसान है। तो बच्चों ये सबको समझ में आ गया? हम कैसे बनाएंगे वो समझ में आ गया सब बच्चों को? सबसे पहले 0 एलिमेंट लेके बनाएंगे तो वो एक ही बनेगा 5, फिर एक एक एलिमेंट लेके बनाएंगे, फिर 2 2 लेके बनाएंगे, फिर 3 3 लेके बनाएंगे। तो ये सब बच्चों को समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं है बच्चों? चलिए अब मैं एक आपको 4 वाला बता रहा हूं। अगर 4 एलिमेंट दिए होंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है? देखिएगा, अब मैं यहां पे सेट चेंज कर दूंगा और मैं सेट ले लूंगा जिसमें कितने एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट होंगे। अब देखिएगा आप 4 एलिमेंट वाला कैसे बनेगा। अब मैंने यहां पे क्या करा, सेट चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया ABCD। मैं कह रहा हूं अब बताओ। तो यहां पर इफ सेट A है, A में एलिमेंट है ABCD। अब वो कह रहा है फाइंड ऑल सेट ऑफ सेट A, फाइंड ऑल सबसेट ऑफ सेट A। अब सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना हो गया? 4 हो गया। यानी सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 4 हो गए। अब बात आई नंबर ऑफ सबसेट की। तो नंबर ऑफ सबसेट हम देखेंगे तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 हो गया। 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 हो गया। अब 2 की पावर 4 16 हो गया, यानी इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे? वो बनेंगे 16। अब कैसे निकालोगे आप देखिए। अब हमें सबसेट निकालने, तो सबसे पहले एक भी एलिमेंट ना लेकर 5, सबसे पहला तो 5 है। अब एक एक एलिमेंट लो, पहला एलिमेंट A ले लिया, एक में दूसरा एलिमेंट B ले लोगे, फिर आप C ले लोगे और फिर आप D ले लोगे। तो एक एक एलिमेंट लेके जो आपने बनाया वो आपके पास A आ गया, B आ गया, C आ गया और D आ गया। ये एक एक एलिमेंट वाले आ गए। अब आप दो दो एलिमेंट लेंगे। क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको? पहले से जोड़ना है, पहले से पहले दूसरे को जोड़ो, A से B को। अब पहले से किसको जोड़ो? तीसरे को, A से C। अब पहले से किसको जोड़ो? चौथे को, A से D। अब देखिए पहले से दूसरे को जोड़ दिया, पहले से तीसरे को, पहले से चौथे को। पहला तो किसी से जोड़ने के लिए नहीं बचा, पहले को भूल जाओ, दूसरे से चालू करो, पीछे लौटना नहीं है। दूसरे को तीसरे से जोड़ो, दूसरे को चौथे से जोड़ो, खत्म हो गया आगे, दूसरा ही भूल जाओ, तीसरा पीछे लौटना नहीं है, तीसरे को चौथे से जोड़ो, खत्म हो गए। दो दो वाले सारे बन गए। अब 3 3 वाले बनाने हैं। 3 में पहले हमने लिया ABC, फिर हमने लिया ABD, पहले हमने लिया ABC, पहले वाले 3, फिर C को हटा दिया ABD, अब B को हटा दो, फिर हो गए ACD। अब ये वाले सारे बन गए। अब बन गया BCD, ये 3 वाले सारे बन गए। अब 4 वाला बनाओ, तो 4 वाला ABCD, टोटल कितने बनने थे? 16। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पूरे बन गए बच्चों। कितने बनने थे सबसेट? 16। और बने कितने? 16। आया आपको समझ में? कितना आसान है वो देखा आपने? आपको करना क्या है, स्टेप बाय चलना है। सबसे पहले 0 वाले बनाने, तो 0 वाला 5, फिर एक एक करके बनाने,
फिर दो दो करके बनाने, दो दो वाले में मैंने आपको ट्रिक बता दी, शॉर्ट ट्रिक है बहुत, उससे कभी कोई भी नहीं छूटेगा। फिर तीन तीन वाले बनाने, तीन तीन वाले में आप पेयर बना लेना, और फिर चार वाला बनाना। जब भी आप ऐसे बना लोगे तो सारे के सारे सबसे बन गए, एक बार गिन लेना आप, सारे आ गए, आपका काम खत्म हो गया। मान लो कोई नहीं आया तो एक बार रीचेक कर लेना। तो कितना आसान है ये बनाना, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपको एक सेट दिया जाएगा और वो पूछेगा कि सबसेट क्या होता है, तो आप बता दोगे सबसेट क्या होता है। अब आप देखो इसमें से कोई भी सेट उठा लो, उसके सारे के सारे एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे होंगे, ए वाले से बिलोंग कर रहे होंगे। कोई भी उठा लो 16 में से जो आपका मन करे, तो सबसेट आपको समझ में आ गया। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, तो फॉर्मूला आपको पता है 2 की पावर n, वो आप निकाल दोगे। अब वो कहेगा दो क्या फाई सबका सबसेट होगा, तो आपको पता है हाँ होगा। हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है, ये भी आपको पता लग गया। तो सबसेट की सारी चीजें आपको पता लग गई कि सबसेट होता क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, सबसेट्स हम कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें आपको पता लग गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बात आती है एक टॉपिक की जो होता है पावर सेट। क्या होता है पावर सेट? पावर सेट क्या होता है? जब आप सबसेट पढ़ेंगे तो सबसेट के साथ एक चीज जुड़ी होती है, वो जुड़ी होती है पावर सेट। जब भी आप सबसेट पढ़ेंगे तो पावर सेट आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। अब आप कहोगे पावर सेट क्या है? देखो बच्चों, अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट। यानी ये कोई पर्टिकुलर सेट दिया होगा, उसके जितने भी सबसेट्स होंगे, अगर उन सारे सबसेट्स का हम एक सेट बना देंगे तो वो हो जाएगा पावर सेट। पावर सेट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड एज पावर सेट ऑफ ए। यानी अगर हमें किसी भी सेट का पावर सेट दिखाना है तो हम क्या करेंगे, P लगाएंगे और उसके आगे उस ब्रैकेट में उस सेट को लिख देंगे, तो ये डिनोट करेगा पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन है, इफ सेट ए कंटेन n एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो जो हो जाएगा 2 की पावर n। जैसा आप देखोगे कि पावर सेट होता क्या है, जो पावर सेट होता है वो सारे सबसेट का सेट होता है। यानी आपको इसमें कुछ भी नया नहीं करना है, बहुत ही आसान सी इसकी डेफिनेशन है। अभी आपने देखा था कि सबसेट हम निकालते हैं, तो सारे सबसेट आप निकाल लीजिए और उन सबसेट को ब्रेसेस के अंदर बंद कर दीजिए, तो वो बन गया पावर सेट। सारे सबसेट आपने निकाले, सारे सबसेट आप लिख रहे थे, कॉमा लगा लगा के लिख रहे थे। अब आपको कुछ नहीं करना था, उनको बस ब्रेसेस में बंद करना था। ब्रेसेस में बंद करते ही वो एक सेट के अंदर बंद हो जाते। अब जो सेट हमें मिला उसे हम बोलेंगे पावर सेट। अब उस पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, जितने सबसेट होंगे। सबसेट कितने होते थे किसी भी सेट के, 2 की पावर n, अगर उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट भी हो जाएंगे 2 की पावर n। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। यानी जब भी एक सेट हमने ए लिया, उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n। अब सारे सबसेट्स को ही तो हम कलेक्शन कर रहे हैं, उसी को तो हम ब्रेसेस के अंदर रख रहे हैं। अब जो सेट्स हमें मिल रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, पावर सेट। क्योंकि पावर सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे ए हमने माना 1 और 2। अब उसने कहा फाइंड पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए को फाइंड करो। अब पावर सेट ऑफ ए को अगर आपको फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। सबसेट ही तो निकाल लें, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए साहब, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हो गया, 2। अब आप सबसेट निकालिए, तो नंबर ऑफ सबसेट निकाल लो पहले। नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 4। सबसेट हो गए 5, फिर 1, फिर 2, एक एक करके लिया तो फिर 1, 2। अब आपको क्या लिखना है, पावर सेट ऑफ ए, कुछ नहीं करना।
जितने भी ये सबसेट आए थे बस ब्रेसेस के अंदर लिख दो। ब्रेसेस लिया था, सबसेट तो हमने निकाले ही थे, उन सबसेट को किसके अंदर लिख दिया हमने, ब्रेसेस के अंदर। तो ये आपका हो गया पावर सेट ऑफ ए। बात समझ में आ गई? पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। यानी आपको करना क्या है कि जो भी सेट दिया होगा उसके सारे से पहले सबसेट निकाल लो, उन सबसेट को कुछ मत करो, बस ब्रेसेस के अंदर लिख दो, जैसा मैंने यहां पे करा। हमने सारे सबसेट निकाले, बस ब्रेसेस लगा दिया, तो ये क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए बन गया। देखो कितना इजी है, समझ में आ गया सबको कि पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब पावर सेट ऑफ ए के बाद एक जो टॉपिक आता है वो आपका आता है यूनिवर्सल सेट। तो आप कहेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है? बताते हैं बच्चों आपको कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखो आप, जैसे हमने पावर सेट अभी पढ़ा, अब हमें पढ़ना है यूनिवर्सल सेट। अब देखिए आप यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जैसे नेम इंडिकेट करा यूनिवर्सल, दिमाग में क्या आ रहा है यूनिवर्सल को सुनकर? यूनिवर्स, सब कुछ समाया हुआ। यूनिवर्सल अगर हम अपने दिमाग पे डाले हैं तो यूनिवर्सल का मतलब क्या है? यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब क्या हुआ? सब कुछ, पूरी दुनिया। अब यूनिवर्स में क्या होता है? सब चीजें समाई होती हैं। इसी तरह से यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल क्या होता है? अगर हमारे पास किसी गिवन कंटेक्स्ट में जितने भी सेट्स हैं, उन सब सेट्स के सारे एलिमेंट किसके अंदर आएंगे? यूनिवर्सल सेट के आएंगे। यानी अ सेट contains all sets in a given context called universal set। एक सेट एक गिवन कंटेक्स्ट में जितने भी सेट्स होंगे उन सबको कंटेन करे हुए होगा। एक सेट एक गिवन कंटेक्स्ट में जितने भी सेट्स होंगे उन सबको क्या करे हुआ होगा? कंटेक्स्ट करे हुआ होगा। उसको हम क्या बोल देंगे? यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। यानी एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, यानी एक क्वेश्चन में मान लीजिए ए बी सी 3 सेट या 4 सेट दे रखे हैं, तो उसमें जितने भी सेट्स प्रेजेंट हैं उन सबके एलिमेंट्स किसके अंदर आएंगे? सॉरी, यूनिवर्सल के अंदर आएंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों? जैसे हमने एक सेट ए लिया, इसमें हमने एलिमेंट मान लिए 1 2 3 4। फिर हमने एक सेट बी लिया, उसमें हमने एलिमेंट मान लिए 2 3 5 7। फिर हमने एक सेट सी लिया, उसमें हमने एलिमेंट मान लिए 8 9 और 10। अब वो कहेगा कि इसकी यूनिवर्सल सेट बताइए। तो यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यू से। तो यहां पे आप लिख लीजिएगा डिनोटेड बाय यू। यू से हमने डिनोट कर लिया। अब इसमें जितने भी सेट्स हैं वो सब इसके अंदर आएंगे, तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10। अब ये सारे के सारे इसके सबसेट बन जाएंगे। यानी हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि उस गिवन कॉन्टेक्स्ट में जितने भी सेट हैं वो सबके सब यूनिवर्सल के क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे। तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ कि उस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी आ रहे हैं सेट, सबके सब उसके अंदर चले जाएंगे, वो यूनिवर्स बन जाएगा उसका। तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। A set contain all sets in a given context called universal set। समझ में आ गया आपको बच्चों? किससे डिनोट होगा? यू से। अब मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया कि ए में हमने ये मान लिया, बी में ये और सी में। अब यूनिवर्स बताओ। तो एक ऐसा सेट बना दो जिसके सारे सबसेट हो जाए, यानी इन सबके एलिमेंट्स लेके उसके अंदर डाल दो। 1 2 3 4 डाल दिया, 2 3 तो पहले से ही था, दोबारा लिखने का मतलब नहीं है। 5 7 डाल दिया, 8 9 10 था, 8 9 10 डाल दिया। अब ए बी इसका सबसेट हो गया, बी बी इसका सबसेट हो गया, सी बी इसका सबसेट हो गया। सारे के सारे सी के अंदर आ गए। यानी इस वाले सेट में गिवन कंटेक्स्ट में जो ए बी सी थे वो सबके सब किसके अंदर आ गए? इसके अंदर आ गए। जब सबके सब इसके अंदर आ गए, इसका मतलब ये क्या बन गया? इसका वो इनका यूनिवर्सल सेट बन गया। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? मुझे लगता है आपको पावर सेट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सबसेट्स तो आपको क्लियर हो ही गया। पावर सेट्स आपको समझ में आ गया होगा कि सारे सबसेट्स को ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? वो बन जाएगा आपके पास पावर सेट। इसके बाद यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर। यानी अगर हमें कोई रियल नंबर के सबसेट करने के लिए दे दे तो वहां पे इंटरवल्स बनेंगे। अब वो इंटरवल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो हेडिंग है इंटरवल्स ऑन रियल नंबर। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, यानी जो रियल नंबर है उसके हम सबसेट्स बनाएंगे, तो उसका हम इंटरवल पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें 3 टाइप के इंटरवल होते हैं। पहला होता है आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है, आप सीधी भाषा में ना बोलेंगे, सीधी भाषा में बोलेंगे तो कॉर्नर वैल्यू नॉट इंक्लूडेड, बस इतनी बात आप समझें। कॉर्नर वैल्यू नॉट इंक्लूडेड, इसमें जो कॉर्नर वाली वैल्यू होती हैं वो इंक्लूड नहीं होती हैं। अब जैसे हमने कहा कि हमने जैसे सबसेट आर का करा तो वैल्यू में ही करेंगे, रियल नंबर है, रियल नंबर में तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज ही होती हैं। अब हमने कहा कि वहां पर कोई एक एक्स है, एग्जांपल लिया हमने, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है और 10 से छोटी है। अब 2 से बड़ी और 10 से छोटी है, आप नंबर लाइन पे बनाएंगे तो ये माइनस इंफिनिटी होता है, ये इंफिनिटी, यहां पे 2 बना लिया और यहां पे 10, तो 2 से बड़ी और 10 से छोटी है, यानी ये शेडेड वाला पोर्शन पूरा आ जाएगा। तो 2 से 10 तक के बीच में कोई भी वैल्यू एक्स को सेटिस्फाई करेगी, चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 9.99 हो, लेकिन वो 10 नहीं हो सकती। क्यों? यहां पे इक्वल टू नहीं लग रहा। तो ये वाला केस आ जाता है ओपन इंटरवल में, जिसमें कॉर्नर वैल्यू इंक्लूड नहीं है, ना तो 2 इंक्लूड है ना 10 इंक्लूड है। तो इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। और ओपन इंटरवल को डिनोट करने के लिए हम रिप्रेजेंट इसे ऐसे करेंगे कि x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 10। किसको ऐसे डिनोट करेंगे कि x बिलोंग्स टू का साइन तो मैंने आपको बता दिया, इनके बीच से लाई करेगा। वैल्यू कहां से चालू होगी? 2 से चालू होगी और कहां पे खत्म होगी? 10 से। तो 2 से लेकर 10, 2 भी शामिल नहीं है और 10 भी शामिल नहीं। इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट को सीधी सी भाषा में मतलब होता है कॉर्नर वैल्यू नॉट इंक्लूडेड, यानी x नॉट इक्वल्स टू 2 एंड x नॉट इक्वल्स टू 10, इनके बीच की वैल्यू लेगा। अब दूसरा जो इंटरवल होता है वो आपका होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब हो जाता है कॉर्नर वैल्यू इंक्लूडेड। कॉर्नर वैल्यू यहां पे इंक्लूड हो जाती है। जैसे 2 से बड़ा है x और 10 से छोटा है, तो 2 भी इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है। नंबर लाइन पे हम कैसे दिखाएंगे? तो ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये 2 और ये 10, तो 2 भी इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है। 2 पे डॉट बना दिया और 10 पे डॉट बना दिया, यानी 2 भी इंक्लूड आ गया और 10 भी। तो 2 पे भी हमने डॉट बना दिया और 10 पे भी हमने क्या बना दिया? डॉट बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ? जब 2 और 10 पे अगर हम दोनों पे डॉट बना रहे हैं, इसका मतलब है कि 2 भी इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है, 2 भी शामिल है और 10 भी शामिल है। तो x की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल भी हो सकती है और 10 के इक्वल भी हो सकती है। तो यहां पे डॉट बना के दिखाते हैं हम इसे। अब लिखेंगे कैसे हम इसे? तो क्लोज इंटरवल को लिखने का तरीका होता है x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 10, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है यहां पर, इसको हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब वही है कि कॉर्नर वैल्यू इंक्लूडेड। स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, यानी x 2 भी हो सकता है और यहां पर x 10 भी हो सकता है, और लग गया, कुछ भी हो सकता है, और इसके बीच की वैल्यू तो हो गई होगा। तो आपको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में डिफरेंस समझ में आ गया। ओपन इंटरवल का मतलब होता है जो कॉर्नर वाली वैल्यूज है उनको हम x में नहीं ले सकते, और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि कॉर्नर वाली वैल्यूज को हम x में ले सकते हैं। जब हम नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे तो अगर ओपन इंटरवल है तो उनको खाली छोड़ देंगे, और क्लोज इंटरवल है तो उन इंटीजर्स पे या उस वैल्यू पे हम क्या बना देंगे? डॉट बना देंगे। तो डॉट हमें ये बताता है क्लोज इंटरवल है। अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है ओपन ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, और अगर क्लोज इंटरवल लिखते हैं तो हम उसमें लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट हमें बताता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो क्लोज इंटरवल की कर रहे हैं। तो ये आपके होते हैं ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। इतनी बात आपको समझ में आई। थर्ड टाइप आता है आपका सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। थर्ड टाइप क्या आता है?
थर्ड टाइप आपका आता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। आप कहोगे ये क्या होता है? तो सेमी ओपन सेमी क्लोज का मतलब होता है कि एक कॉर्नर वैल्यू इंक्लूड होगी लेकिन दूसरी वाली कॉर्नर वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। एक साइड से तो वो ओपन इंटरवल बनाएगा और एक साइड से वो क्लोज इंटरवल बनाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। तो थर्ड टाइप का आपका होता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। इसमें हम ऐसे दिखाते हैं कि x ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 10। यानी अगर हम नंबर लाइन पे बनाएंगे, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये 2 और ये 10, तो x की वैल्यू 2 से तो बड़ी होगी लेकिन 2 के बराबर नहीं होगी और 10 के बराबर होगी। तो हम इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 10। तो एक साइड आपका आ जाएगा ओपन इंटरवल और एक साइड आपका आ जाएगा क्लोज इंटरवल। अब इससे मैटर नहीं करता कि ओपन इंटरवल एलएचएस में ही आएगा या आरएचएस में, किसी पे भी आ सकता है। 2 पे भी क्लोज आ सकता था, 10 पे ओपन आ सकता था, किसी पे कुछ भी आ सकता है। यानी एक साइड ओपन आएगा और एक साइड क्लोज आएगा, यानी एक कॉर्नर वैल्यू इंक्लूड होगी और एक कॉर्नर वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। तो यहां पर x नॉट इक्वल्स टू 2 होगा और x इक्वल्स टू 10 हो सकता है, वो वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो इस टाइप का जो इंटरवल बनता है उसको हम बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, यानी एक साइड से ओपन होता है और एक साइड से क्लोज होता है। तो ये आपके सबसेट ऑफ आर हो जाते हैं। अगर कभी हमें रियल नंबर के सबसेट करने होंगे तो कॉर्नर वैल्यू हम इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दोनों वैल्यू इंक्लूड करेंगे तो क्लोज इंटरवल ले लेंगे, दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे तो ओपन, और एक लेंगे तो सेमी ओपन सेमी क्लोज। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? तो आज आपने पढ़ा कि सबसेट क्या होता है, फिर आपने पढ़ लिया पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और ये आपने पढ़ लिया कि अगर हम रियल नंबर के इंटरवल का सबसेट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सबसेट जो टॉपिक था आपका सेट का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो बहुत ही पूछा जाता है, क्वेश्चंस उससे वहां से पूछे जाते हैं, अराइज होते हैं, और कैसे सबसेट निकलते हैं, कितने सबसेट्स होते हैं, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।